इस्लामुना हदीयतुन मिन रब्बिना अर्रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज के इस सभा में हमारा विषय है ईमान की ज़्यादती। आप लोगों ने इस विषय पर कुछ कहने के लिए जो समय दिया है वो 5 से 10 मिनट है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि अल्लाह हमें इस विषय पर अच्छे प्रकार समझाने की तौफीक दे। हम प्रारंभ करते हैं। हमारे धार्मिक भाइयों तथा मित्रों, ईमान, जिसको हिंदी भाषा में विश्वास कहा जाता है, ये घटता भी है और अधिक भी होता है, घटता भी है और ज़्यादा भी होता है। सर्वप्रथम हम ये याद कर लें, जान लें, समझ लें कि इस्लाम धर्म की जड़, इस्लाम धर्म की सबसे महत्व आधार अल्लाह ताला पर ईमान तथा विश्वास, अल्लाह की ज़ात पर विश्वास, अल्लाह के नामों पर विश्वास, अल्लाह के गुणों पर विश्वास, अल्लाह के कामों पर तथा उसके ख़जानों पर और उसके वादों पर और उसके धमकी अल्टीमेटमों पर ईमान लाना, विश्वास करना, ये इस्लाम की जड़ है। यानी हम अल्लाह ताला पर विश्वास रखें, उसके ज़ात पर, उसके गुणों पर, उसके नामों पर तथा उसके ख़जानों पर। इसी प्रकार अल्लाह ताला ने अपने दासियों से, अपने बंदों से जो वादा किया उस पर विश्वास, और अल्लाह ताला ने अपने कुकर्म करने वाले दासियों को जो धमकी तथा अल्टीमेटम दिया है इस पर विश्वास। ये इस्लाम की जड़ है, ये इस्लाम की बुनियाद है। हमारे समस्त कर्म इसी आधार पर और इसी जड़ पर कबूल किए जाएंगे। जब हमारा ईमान दुर्बल हो जाएगा, जब हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा, तो हमारे कर्म भी कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे अमल भी कमज़ोर हो जाएंगे। जब हमारा अल्लाह ताला पर विश्वास दुर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारी उपासनाएं भी दुर्बल हो जाएंगी, हमारी उपासनाएं भी कमज़ोर हो जाएंगी। अतः हमारे हालत बदल जाएगी और अल्लाह ताला अप्रसन्न हो जाएगा। और जब अल्लाह ताला हमारे कुकर्म की वजह से, हमारे ईमान के दुर्बल होने के कारण जब अल्लाह ताला हमसे अप्रसन्न हो जाएगा, तो अल्लाह ताला का प्रकोप, अल्लाह ताला का दंड और अल्लाह ताला का इक़ाब हमारे ऊपर आएगा। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें शुभ कर्म करने का अवसर प्रदान करे। प्रिय मित्रों, हमें ये बात सदैव याद रखना चाहिए कि सबसे उच्चतम कर्म, सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला पर ईमान है, अल्लाह ताला पर विश्वास है।
और इस ईमान को प्राप्त करने के लिए, इस ईमान को अधिक करने के लिए आवश्यक है कि हम 4 वस्तुओं में, 4 चीज़ों में दिल लगा करके संघर्ष करें, मेहनत करें। अगर हम चाहते हैं कि ये सबसे उच्चतम अमल अल्लाह ताला पर ईमान हमें प्राप्त हो जाए और हमारा ईमान बढ़ता रहे, हमारा ईमान अधिक होता रहे, तो हमें 4 चीज़ों में संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पहली चीज़ जो याद रखने की है कि हम ईमान के प्राप्त करने के संघर्ष करें, कोशिश करें। नंबर 2, हम ईमान की रक्षा तथा ईमान की हिफाजत करने का संघर्ष करें। नंबर 3, इस ईमान से लाभ उठाने के लिए संघर्ष करें, मेहनत करें, प्रयास करें। नंबर 4, इस ईमान को अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस ईमान को जो सबसे उच्चतम कर्म है, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे प्रिय कर्म है, जो अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है, जो ईमान जो आधार है, जो बुनियाद है, जो जड़ है, समस्त कर्मों के स्वीकार होने के लिए इस ईमान को लोगों तक पहुंचाएं, इस ईमान को फैलाएं। जब इन 4 चीज़ों में हम संघर्ष करेंगे, हम प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे मार्गों का मार्गदर्शन करेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे रास्तों की रहनुमाई फरमाएगा जिन रास्तों को अल्लाह पसंद फरमाता है, जिन मार्गों को अल्लाह चाहता है और अल्लाह पसंद करता है। प्रिय मित्रों, अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के अंदर बयान फरमाया, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो लोग हमारे मार्ग में जिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं, दुख सहते हैं, हम उन्हें अपने मार्गों की मार्गदर्शन कर देते हैं, हम उन्हें अपने रास्तों की रहनुमाई कर देते हैं, और अल्लाह ताला सदाचारियों के साथ है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक अवसर पर अंतिम संदेष्टा आदरणीय जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया, अय्युल अमली अफदल। अंतिम संदेष्टा से ये प्रश्न किया गया कि कर्मों में, समस्त कर्मों में सबसे उच्चतम कर्म क्या है, अमलों में सबसे अफदल अमल क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रश्न के उत्तर में जो पहली बोली, जो पहली बात कहा, अल ईमानु बिल्लाह व रसूलिही, अल्लाह ताला तथा उसके रसूल पर ईमान लाना, अल्लाह ताला पर विश्वास करना और अल्लाह ताला के रसूल पर विश्वास करना। इसके पश्चात आपसे कहा गया, फिर इसके बाद कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के मार्ग में युद्ध करना। फिर आपसे प्रश्न किया गया, इसके बाद क्या है? आपने फरमाया, हज मकबूल। ये हदीस आपको सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मिलेगी। दूसरे स्थान पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को, अल्लाह पर ईमान को, रसूल पर ईमान को इस प्रकार समझाया है। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनु अन्नसीहा, दीन शुभेच्छा का नाम है, धर्म शुभेच्छा का नाम है।
दीन खैर ख्वाही का नाम है। सहाबा कहते हैं कुल्ला लिमन, हम लोगों ने प्रश्न किया, पूछा किसके संग शुभेच्छा किया जाए, किसकी खैर ख्वाही की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिल्लाही वली किताबिही वली रसूलिही वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला के साथ शुभेच्छा करना, अल्लाह के फरिश्तों के साथ शुभेच्छा करना, अल्लाह के रसूलों के साथ शुभेच्छा करना, मुसलमानों के अधिकारियों और तथा इमामों के साथ शुभेच्छा करना और समस्त मुसलमानों के साथ शुभेच्छा करना, यह धर्म है। यानी धर्म की जड़, धर्म की का आधार, धर्म की बुनियाद यह है कि हम सर्वप्रथम सबसे पहले अल्लाह ताला पर ईमान लाएं, विश्वास करें, उसके रसूलों पर ईमान लाएं, उसकी किताबों पर ईमान लाएं और शुभेच्छा करें मुसलमानों के अधिकारियों के साथ और आम मुसलमानों के साथ। प्रिय मित्रों, आपको इससे पहले के सभा में यह समझाया गया था कि यह ईमान जो सफलता प्राप्त करने की अव्वल और आखिर चीज है, यह ईमान अल्लाह ताला का आज्ञा पालन करने से बढ़ता है तथा अल्लाह ताला का अवज्ञा करने से घटता है। अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी से ईमान बढ़ता है और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से अल्लाह घटता है। जब एक मनुष्य अल्लाह ताला पर दृढ़ विश्वास करके, ईमान के समस्त आधार पर विश्वास करके, जब वो किसी कार्य में अल्लाह का आज्ञा पालन करता है, अल्लाह के आदेशों अनुसार कर्म करता है, उसका ईमान बढ़ता है, परवान पाता है, लहलहाता है। परंतु जब कोई भी मनुष्य अल्लाह का अवज्ञा करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह के आदेशों तथा निर्देशों के विरुद्ध करता है, तो उसका ईमान घट जाता है, उसका ईमान कम हो जाता है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान करीम के अंदर सूरह फतह की आयत नंबर 4 के अंदर फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 124 के अंदर फरमाया व इदा मा उनजिला सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हादी ईमाना। ये मुनाफिकों का हाल था कि जब कोई सूरत, शुभ कुरान की कोई सूरत उतारी जाती है, तो इन मुनाफिकों में से कुछ लोग कहते हैं इस सूरा ने किसके ईमान को अधिक किया, किसके ईमान को बढ़ाया। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना वहुम यस्तबशिरून। जो लोग ईमान लाए, ये सूरत उनके ईमान को बढ़ाती है और वो प्रसन्न होते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस आप सुने, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिन। एक कुकर्म करने वाला, दुष्ट कर्म करने वाला, किसी महिला से दुष्ट कर्म करके अपने मुंह को काला करने वाला, जब अपने मुंह को काला करता है तो वो संपूर्ण मोमिन नहीं होता है। इस पाप के कारण उसका ईमान घट जाता है। अगर उसका ईमान बढ़ा होता तो ये दुष्ट कर्म बिल्कुल नहीं करता। और जब कोई चोर चोरी करता है तो संपूर्ण मोमिन नहीं होता। जब कोई दारू पीने वाला दारू पीता है तो संपूर्ण मोमिन नहीं होता। तो इस हदीस से और इससे पहले जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ा बयान किया, इससे यह स्पष्ट होता है कि ईमान, मनुष्य का ईमान घटता है, परवान पाता है, बढ़ता है और घटता भी है। जब कोई आदमी, जब कोई पुरुष, जब कोई महिला वो कर्म करता है या करती है जिससे अल्लाह प्रसन्न होता है, जिसके करने का अल्लाह ने आदेश दिया है या जिसके करने को अल्लाह ने अनिवार्य किया है,
तो अल्लाह का निकटतम हो जाता है, उसका ईमान बढ़ जाता है, उसका ईमान अधिक हो जाता है। परंतु जब कोई मनुष्य पाप का काम करता है, पाप का कर्म करता है, दुष्ट कर्म करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो इसका ईमान घट जाता है। प्रिय मित्रों, हमें ये याद रखना चाहिए, ईमान घटता है और ईमान बढ़ता है। अल्लाह की आज्ञा पालन करने से ईमान बढ़ता है, अल्लाह का अवज्ञा करने से ईमान घटता है। अल्लाह ताला से हम ये आशा करते हैं, अल्लाह ताला से सत्य हृदय के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं कि ए अल्लाह, तो हमारे ईमान को मजबूत कर दे। ए अल्लाह, तो हमें ईमान के प्राप्त करने के लिए, ईमान की रक्षा के लिए, ईमान से लाभ उठाने के लिए, ईमान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें हिम्मत दे और हमारे ईमान को बढ़ा। उन्हीं कामों के करने का अवसर तथा तौफीक दे जिन कर्मों से तू प्रसन्न होता है और ईमान बढ़ता है। उन समस्त कर्मों से हमें दूर रख जिससे तू अप्रसन्न होता है और ईमान घटता है, और अंतिम दिशा तक, अंतिम जीवन तक हमें अपने ऊपर ईमान पर दृढ़ पग दे, साबित कदम रख। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।